नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म RKS एजुकेशन ऑफिशियल में। तो साथियों, आज हम आपको NCERT के बुक से कुछ MCQ क्वेश्चन कराएंगे, जिसका चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, जो क्लास 10th के से लिया गया है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। कार्बन अधातु है, बाकी सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम क्या है? धातु। ये क्या है? धातु। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु। और देखो उपधातु में क्या कहता है? सिलिकॉन आता है, बोरान आता है, जर्मेनियम आता है, एंटीमनी आता है, आर्सेनिक आता है। ये सब जो है ये उपधातु है। ये जो जिंक है ये धातु है। कैल्शियम क्या है? धातु है। ये जो क्या है? धातु है। और ये जो कार्बन क्या है? अधातु। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व कौन सा होगा। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बोल रहे हैं? धातु। तो देखिए ऑप्शन से में देखिए, इसमें धातु केवल कैल्शियम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कार्बन क्या है? अधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। डी नंबर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? ए, कैल्शियम। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्यों होता है? क्योंकि जिंक टीन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या है? सिल्वर यानी Ag, चांदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो उपधातु कौन है इसमें? Sb, एंटीमनी। ये क्या है? उपधातु। उपधातु में पहले भी आपको बताया था क्या कहता है? सिलिकॉन आता है, बोरान आता है, जर्मेनियम आता है, एंटीमनी आता है, आर्सेनिक आता है। ये सब क्या है? उपधातु। उसके बाद देखिए आयरन, कॉपर और निकेल, ये क्या है? धातु। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीतल है एक, तो पीतल क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक धातु को मिला करके एक नए मिश्रण तय किया जाता है तो उसे क्या बोलता है? मिश्र धातु। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु। पीतल किसका मिश्र धातु है? एक जिंक प्लस कॉपर। जिंक प्लस कॉपर का मिश्र धातु है पीतल। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक उस यौगिक को बुलाता है कि जिसमें एक क्या होता है? धातु, दूसरा क्या होता है? अधातु। मतलब कि धातु और अधातु से मिल करके जो यौगिक बनता है वो आपस में आयनिक यौगिक का ही निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए कैल्शियम क्या है? धातु है, और क्लोरीन ये क्या है? अधातु है। तो ये हो गया। क्या हो गया आंसर? आयनिक यौगिक कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन से संयोग कौन सा नहीं करता है? तो यह है गोल्ड। जो गोल्ड है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, बाकी तांबा हो गया, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब ऑक्सीजन से संयोग करते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। देखिए शुद्ध सोना को किसमें व्यक्त किया जाता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 24 कैरेट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव होता है? वो है ब्रोमीन।
पारा भी द्रव है लेकिन हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। तांबा क्या है? ठोस है। एल्युमिनियम क्या है? ठोस है। लेकिन ब्रोमीन क्या है? कमरे के ताप पर क्या होता रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहा जाता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या कहता है? सोल्डर। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए, लिथियम को नहीं काट सकते हैं, कॉपर को चाकू से नहीं काट सकते, आयरन को नहीं काट सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कैल्शियम। देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें क्या है? कॉपर। कॉपर क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम क्या होगा? Au सबसे कम है। सबसे कम सोना कम अभिक्रियाशील है। उसके बाद कम क्या है? Ag सिल्वर। उसके बाद Ag पारा। और पारा इस अगर चारों में तुलना किया जाए तो सबसे ज्यादा क्या है? कॉपर सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कि निम्न में से कौन अधातु है। तो अधातु बोल रहा है, तो अधातु क्या है? इसमें हो जाएगा आंसर बी, कार्बन क्या है? अधातु है। बाकी अल्युमिनियम और Au मतलब सोना क्या है? धातु। और आयरन भी क्या है? धातु है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्या बोल रहा है? कार्बन क्या है? कार्बन ऊपर अभी बताया है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। उसके बाद देखिए सिलिका। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो सिलिका न तो धातु है, न तो धातु है, न तो अधातु है, न उपधातु है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सिलिका क्या है? ये यौगिक है। सिलिका क्या है? यौगिक है। न धातु है, न अधातु है, न उपधातु है। 18 नंबर को हम देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं? नहीं। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जो भी धातु है, अगर वो अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या निर्माण करता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन। जो भी धातु है वो क्या होता है? धनायन का निर्माण करते हैं। वही ऋणायन का निर्माण कौन करता है? अधातु। जो अधातु है वो क्या करता है? ऋणायन का निर्माण करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धातु के ऑक्साइड समानतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड समानतः क्या होते हैं? क्षारीय। धातु के जितने भी ऑक्साइड है लगभग क्षारीय होते हैं। वहीं अधातु के क्या होते हैं? अम्लीय। जो भी अधातु होते हैं उसके ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर बोल रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रस्तुत की जाती है वह विधि क्या है? तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिंडालियम। हिंडालियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर सिल्वर का है। पीतल क्या है? कॉपर और जिंक का। और कांसा क्या है? कॉपर और टीन का। आगे क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बक्साइट। मतलब एल्युमिनियम जो प्राप्त होता है वो बक्साइट अयस्क से ही प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कॉपर
कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर पाइराइट। देखिए ये सब तीनों जो है, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, सब कॉपर का ही अयस्क है, लेकिन ये जो दो अयस्क है इससे कॉपर को शुद्धिकरण करने में ज़्यादा खर्च आता है, लेकिन ये जो कॉपर पाइराइट है इसको शुद्धिकरण करने में कम खर्च आता है और आसानी से हो जाता है। इसलिए कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? कॉपर पाइराइट से। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो देखिए क्या बताया, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सोडियम। सोडियम का गलनांक ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से सबसे कम होता है। आगे देखते हैं 27 नंबर कि साधारण गंधक किस आणविक सूत्र में पाया जाता है? तो साधारण गंधक का जो सूत्र होता है, आणविक सूत्र क्या होता है? S8। क्या होता है? S8। ये साधारण गंधक का आणविक सूत्र है। अब देखिए यहाँ आणविक सूत्र पूछा है, तो आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? S8। अगर आणविक सूत्र न पूछ करके यहाँ क्या पूछेगा कि गंधक का संकेत क्या है, तो वहां केवल S लिखेंगे, वहां S8 नहीं लिखेंगे। लेकिन जब आणविक सूत्र जब भी कभी पूछेगा किसी भी तत्व का, तो उस तत्व में जितने अणु होते हैं उसको भी साथ में लिखना पड़ता है, तब जाके उसका आणविक सूत्र होता है। आज तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो आणविक सूत्र यहाँ पूछा है, फास्फोरस का संकेत क्या होता है? P। और इसमें कितने अणु होते हैं? 4। तो इसमें कितना आणविक सूत्र हो गया फास्फोरस का? P4। ऑप्शन नंबर डी। अब देखे हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना किस में घुलता है? अम्लराज। सोना किस में घुलता है? अम्लराज। आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन नंबर ए, अम्लराज। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो क्या रहता है? ऑप्शन नंबर सी। जो भी अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें कौन सी धातु हमेशा रहता है? पारा हमेशा रहता है।